Good morning and Jai Hind. This is Manoj Sharma. Once again, welcome to my channel Mathematical Garden. Class 9th, Chapter 3 Coordinate Geometry. Coordinate Geometry आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है. So coordinate geometry means learning concepts about graph, the two-dimensional figures, points, है ना. सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट आता है जो टर्म है दैट इज कार्टेशियन प्लेन या फिर एक्स वाई प्लेन. ठीक है. अब ये एक्स वाई प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, ये सब क्या चीज़ें हैं, किसे कहते हैं, तो समझते हैं. जैसा कि हमने पहले भी बताया है एक नंबर लाइन के बारे में. सपोज वी हैव अ नंबर लाइन लाइक दिस, माइनस इनफाइनाइट तक, इधर प्लस इनफाइनाइट तक. अब ये लाइन जो है वो क्या कर रहा है, किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है या फिर वापस जा रहा है. ठीक है. सो एक सिंगल लाइन क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहा है, लाइक नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ ओनली. ठीक है. अब यहाँ पर अगर हमें बोलना है कि x इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पर एक ही है तो एक वेरिएबल यूज़ करेंगे, एक लाइन है, तो x इक्वल टू 2 कहाँ पर है. सो x इक्वल टू 2 इज़ हियर, राइट. क्योंकि ये वन डायमेंशनल है, एक डायमेंशनल का मतलब 1D एक लाइन होगी केवल. और जब हम बात करते हैं टू डायमेंशनल प्लेन की तो वो कैसा होता है, दो नंबर लाइंस एडजस्ट होते हैं फ्रॉम देयर ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू ईच अदर. कैसे होंगे, इस तरीके से. कुछ ऐसा जहाँ पर ओरिजिन एक दूसरे पर इंटरसेक्ट करते हुए हमने परपेंडिकुलर लाइंस बना दी नंबर लाइन को. पॉजिटिव डायरेक्शन आपको दिख रहा है, इधर है थ्रू द राइट. इसी तरह से जो हमारा वर्टिकल नंबर लाइन है उसका जो पॉजिटिव डायरेक्शन है वो अपवर्ड है, एंड एक्स एक्सिस यानी कि हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन का नेगेटिव डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड में है. इसी तरह से वर्टिकल लाइन का जो नेगेटिव डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है. इसी एडजस्टमेंट को जहाँ पर हमें एक प्लेन पर किसी भी टू डायमेंशनल फिगर के लिए या कह सकते हैं पॉइंट के लिए, है ना, हम ये लोकेशन क्रिएट कर सकते हैं, कह सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं कि वो कहाँ है. तो एक प्लेन पर हमने क्या किया, वन डायमेंशनल इधर, दूसरा डायमेंशन इधर, दो डायमेंशन बना दिए, जिससे क्या हो रहा है, एक प्लेन क्रिएट हो रहा है. इन्हीं को हम कार्टेशियन प्लेन कहते हैं. अब यहाँ पर इस प्लेन का हमने 4 पार्ट कर दिए, जिसमें हम अगर कहें तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है एंड ये फोर्थ पार्ट है. क्लियर. और जब हम इस प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसका नाम क्या है, क्वाड्रेंट. क्वाड्रेंट इट मीन्स दिस वन इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस कॉलम इज सेकेंड क्वाड्रेंट. ठीक है, क्वाड्रेंट. ओके, दिस इज द थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट. ये तो हो गई कार्टेशियन प्लेन किसे कहते हैं इसके बारे में बात. नाउ अगर मैं कोई पॉइंट यहाँ डिफाइन कर रहा हूँ, लाइक सपोज करिए यहाँ पर, सो यहाँ पर एक ऑर्डर पेयर होगा, यानी इसकी पोजीशन है क्या ये पहले बताएं, तब हम समझेंगे वो ऑर्डर पेयर क्या है. तो इसकी पोजीशन क्या है, हम देखें, एक काम करते हैं, इस पॉइंट से दोनों एक्सिस, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सिस,
है ना। ये दोनों लाइन जो नंबर लाइन है, अब इनको हम एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो हॉरिजेंटल को कहते हैं एक्स एक्सिस और वर्टिकल को कहते हैं वाई एक्सिस। और भी नाम है इसके, जैसे इसको कहते हैं एब्सिसा और इसको कहते हैं ऑर्डिनेट। इस वाई एक्सिस को, पूरी इस लाइन को ऑर्डिनेट कहते हैं और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, एब्सिसा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि अगर जो पॉइंट पी हमने गिवन यहाँ पर दिया है और बोला कि इसकी पोजीशन बताइए क्या होगी, एग्जैक्ट लोकेशन। सो दोनों लाइन पर यानी एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर हम इस पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस। अब x में इसकी कितनी वैल्यू है x एक्सिस पर, तो है 1 2 3, 3 पर है, उसको लिखेंगे। और y में 1 2 यानी कि 2 पर है। सबसे पहले हमने क्या किया, आप ध्यान दें तो हमने किया x एंड देन y लिखा। इस तरह से पॉइंट को इंडिकेट करना कहलाता है ऑर्डर्ड पेयर। ये ऑर्डर्ड पेयर है जहाँ पर ये एब्सिसा है यानी x की वैल्यू और ये ऑर्डिनेट है यानी कि y की वैल्यू, ठीक है, ऑर्डिनेट। या फिर हम इनको कह सकते हैं कोऑर्डिनेट्स, कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है ना, तो कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं। क्लियर हुई बात इतनी। जहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है दोनों लाइन का, उनको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन। यहाँ पर हम 0 भी लिखते हैं या हम उसको O से इंडिकेट करते हैं, O से मतलब ओरिजिन हुआ, और 0 इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ आपका पॉइंट जो है 0 है दोनों एक्सिस के लिए। क्लियर। नाउ अब कहीं भी कोई पॉइंट रखिए किसी भी पार्ट में यानी किसी भी क्वाड्रेंट में, सपोज करिए हमने यहाँ पर एक रखा, ठीक है, दैट इज पॉइंट समथिंग Q। अब इसकी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, सो इधर भी परपेंडिकुलर देख लें, इधर भी परपेंडिकुलर देख लीजिए। सो क्या आया, x में पहले लिखते हैं ना, सो x में पहले लिखते हैं, इसका मतलब है -3 x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या है 4। क्लियर हुआ, इसके ऑर्डर पेयर समझ में आए। कोई और पॉइंट लेते हैं इधर वाले में, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, लाइक हमने ये वाला पॉइंट लिया, दिस वन पॉइंट R। x में इसकी वैल्यू कितनी है -6 और y में कितनी है -2। या फिर हमने कुछ ये लिया इधर, ये पॉइंट S। सो इसका x में वैल्यू कितना है 4 और y में कितना है -5। इस तरह से हम किसी भी पॉइंट को का ऑर्डर पेयर बता सकते हैं, या अगर ऑर्डर पेयर हमें पता है तो हम लोकेट कर सकते हैं कि वो कहाँ होगा उस प्लेन में। अब आप यहाँ पर अगर गौर करिए तो क्या होता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका x और y दोनों की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये बात आपको याद रखनी है, x भी पॉजिटिव होगा और y भी पॉजिटिव होगा इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। सिमिलरली अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में आप ध्यान देते हैं तो x एक्सिस की वैल्यू यानी x की वैल्यू नेगेटिव होती है और y की वैल्यू पॉजिटिव होती है। सो x नेगेटिव एंड y इज पॉजिटिव। क्लियर। लाइकवाइज अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट में देखें तो थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव हैं, इट मीन्स x की वैल्यू भी नेगेटिव होगी, y की वैल्यू भी नेगेटिव होगी। सिमिलरली फोर्थ एक्सिस में हम देखते हैं यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं, पहला x पॉजिटिव y नेगेटिव, सो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव होता है। क्लियर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। आप वैल्यूज यानी कि क्वाड्रेंट्स, ऑर्डिनेट्स एंड एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दोनों देखकर बता सकते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में पड़ रहा होगा। अगर पॉजिटिव दोनों है तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा वो पॉइंट, अगर नेगेटिव पॉजिटिव है तो इसका मतलब है कि सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, अगर नेगेटिव दोनों हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, और अगर
पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव है तो क्या करेंगे, वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और इसके बेसिस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको अपनी एनसीईआरटी में मिलेंगे इन द फर्स्ट एक्सरसाइज एज वेल एज सेकंड एक्सरसाइज में भी। सो ट्राई करिएगा और जो भी पॉइंट्स आपको यहाँ पर मिसिंग लगते हैं सो मुझे कमेंट करिएगा, ठीक है, हम उसको भी एक्सप्लेन करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।